किस एफिलिएशन है उनके साथ? हर तरह का दान देना होता है। वो कश्मीरी लोगों के लिए अच्छा बोलना, उनके लिए हेल्प बोलना, या उनके लिए हेल्प करना। अच्छा, हमारे अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए आप लफ्जों से दान देंगे, दूसरे देश में अगर होगा तो सोने चांदी का दान देंगे? वहाँ की जनता इतनी पीड़ित थी, जितने सरकार में हमले हो रहे हैं। पहलगाम में जो लोग मारे गए वो पीड़ित नहीं थे? पहलगाम अलग है, ये अलग है। पहलगाम अपने देश का था ना? देश का है, देश के लिए हमारे दिल में जगह है। ये अलग है, वो अलग है। क्या आप उल्टे सीधे से सवाल करते हैं? तो देश के लिए दान क्यों नहीं? पहले आपको कितना टाइम हो गया? पहलगाम और ईरान की जो अभी जो हालत हो रही है इसके साथ कंपेयर मत करो आप। पहलगाम में 40 जान चली गई उसका क्या? उल्टा सीधा सवाल मत करो, आप जाओ कहीं। तो अभी मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है सऊदी अरब में जो मुसलमानों का जन्नतुल बाकी है उसके लिए, कि उसका रिकंस्ट्रक्शन हो, पुनर्निर्माण हो। ब्लैक डे यहाँ पे लिखा गया है। सऊदी अरब के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है और जो अयातुल्लाह ख़ामेनी की मौत हुई उसको शहादत का नाम बोल के यहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये जानेंगे कुछ लोगों से कि इस प्रदर्शन की मुख्य वजह क्या है, मुख्य वजह इस प्रदर्शन की, सऊदी अरब के विरोध में प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। दरअसल आज से लगभग 100 साल पहले जो प्रोफेट मोहम्मद साहब की बेटी थी जनाब फ़ातिमा ज़हरा, उनकी जो वहाँ पर कब्र बनी हुई थी सऊदी अरबिया में, उसको सऊदी हुकूमत ने डिमोलिश कर दिया था। तो बेसिकली ये जो आज हमारा प्रोटेस्ट है, ये उसी को रीबिल्ड कराने के लिए प्रोटेस्ट हम लोग ये हर साल 8 शव्वाल यानी कि ईद की 8 तारीख को करते हैं। चांद की 8 शव्वाल होती है ये। हमारी बेसिकली हमेशा से ये कोशिश रही है और इंडियन गवर्नमेंट से हम अपनी ये डिमांड करते हैं कि हमारे तरफ से सऊदी गवर्नमेंट को एटलीस्ट जो जन्नतुल बकी है, बेसिकली जनाब फ़ातिमा ज़हरा की कब्र को जन्नतुल बकी कहा जाता है, कब्रिस्तान है वहाँ, उसमें वहाँ पर उनकी कब्र थी, उसको रिबिल्ड कराने के लिए हर साल हम ये मांग करते हैं। तो आइए कुछ महिलाओं से भी जानते हैं इस मुद्दे के बारे में। मैम, क्यों हो रहा है प्रदर्शन? इस प्रदर्शन हो रहा है कि वहाँ परफेक्ट मोहम्मद की बेटी का रोज़ा तामीर कर, वो मिसमार कर दिया था उन्होंने, मतलब आपके लफ्ज़ों में को तोड़ दिया था, शहीद कर दिया था। अब हम उसकी मांग कर रहे हैं कि इसको दोबारा से तामीर करा जाए, यानी कि बनाया जाए, बस इसलिए हो रहा है। अच्छा, इसलिए प्रदर्शन हो रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब ईरान में एक वीडियो आ रहा है, कश्मीरी मुसलमानों द्वारा ईरान में दान दिया जा रहा है, ईरान के लिए अपने सोना चांदी जेवर दान दिए जा रहे हैं, ठीक है, अगर वो पीड़ित हैं आप दान दे सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है इस देश में। क्या जब देश में कश्मीर में पहलगाम हुआ था, जहाँ धर्मपुरुष की गोली मारी गई थी, जब पुलवामा अटैक हुआ था, वहाँ दान देना चाहिए था? वहाँ भी दिया है लोगों ने दान। वहाँ दिया है, ऐसा वीडियो तो नहीं आया? अच्छा, शायद आपने ना देखा हो। वो दान किसी तरह भी लफ्ज़ों का दान देना हो या अपनी जान से माल से किसी तरह भी दिया तो था उनके। जब ईरान के लिए दान दे सकते हैं तो क्या भारत के लिए नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं। भारत पहले, हमारा देश है, ये हमारा देश है, तो उसमें ऐसी वीडियोस क्यों नहीं आई? उसमें क्यों ऐसे दान नहीं दिए? कहाँ पर? कश्मीरी मुसलमानों को। कश्मीरी मुझसे बताइए तो मैंने आपसे, वो दान देना हर, बस ये नहीं कि बस पैसा दे दो, हर तरह का दान देना होता है। वो कश्मीरी लोगों के लिए अच्छा बोलना, उनके लिए हेल्प बोलना, या उनके लिए हेल्प करना, अच्छा, हमारे अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए आप लफ्ज़ों से दान देंगे और दूसरे देश में अगर होगा तो सोने चांदी का दान देंगे? सवाल करती, वहाँ की जनता इतनी पीड़ित थी, जितने सरकार में हमले हो रहे हैं वहाँ क्या यहाँ पहलगाम की जनता, पहलगाम में जो लोग मारे गए वो पीड़ित नहीं थे? के मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। पहलगाम अलग है, ये अलग है। पहलगाम अपने देश का था ना? देश का है, देश के लिए हमारे दिल में जगह है। ये अलग है, वो अलग है। क्या आप उल्टे सीधे से सवाल करते हैं? तो देश के लिए दान क्यों नहीं? पहले आपको कितना टाइम हो गया? पहलगाम और ईरान की जो अभी जो हालत हो रही है इसके साथ कंपेयर मत करो आप। पहलगाम में 40 जान चली गई उसका क्या? इसके लिए हमारे दिल में है दुख है, दुख है। दान देना चाहिए ना उसके लिए? दान क्या, दान के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, आज आप जंतर मंतर में स्थित हैं, विरोध प्रदर्शन में है, इसके आपके अनुसार विरोध होना चाहिए, आप विरोध कर रही हैं। क्या जब पहलगाम में हुआ था तब उस आतंकी हमले की निंदा करते हुए आपने विरोध प्रदर्शन किया था? आप हमसे सवाल कर रहे हैं और क्या कहते हैं हिंदुस्तान की जनता से आपने सवाल कर रहे हैं कि आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? क्योंकि आप प्रदर्शन यहाँ पे करने आई हैं, तो क्या आपने उस समय प्रदर्शन किया था? तो ये तो सवाल मतलब और हिंदुस्तानियों से भी करना चाहिए ना। आप यहाँ करें क्या? आप अब क्यों? तो आप यहाँ करने आई है ना? कर दे, हमें अब तकलीफ है क्या हमारे सरपरस्त जो थे, हमारे लीडर थे, वो हमारे अंदरूनी हमारे मजहब का है, ये मजहब के लिए हम। वो तो देश का था ना, देश पहले या मजहब पहले? देश के लिए हमारी सबसे पहले हमारी जान हाजिर है। देश के लिए भी हाजिर है भाई, देश के लिए भी हम हाजिर हैं। मजहब के लिए आपने सड़कों पे उतर के विरोध प्रदर्शन आप करने आए हैं, देश के लिए भी तो होना चाहिए ना? होना चाहिए, देश के लिए आई थी जवान जान दे रहे हैं। आप आई थी? हम वहाँ लद्दाख के हैं,
हमारे वहाँ जान दे रहे हैं, हमारे हजारों जवान मर रहे हैं। देश की सुरक्षा का ठेका सिर्फ जवानों ने ले रखा है। उल्टा सीधा सवाल मत करो, आप जाओ कहीं। उल्टे सीधे सवाल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ देश की सुरक्षा का ठेका सिर्फ जवानों ने लिया। है हमारे जवान है वहाँ पर। जवानों की अगर जान चली जाएगी तो उनके पीड़िता के लिए आप ये बताइए प्रॉब्लम किस बात से है कि हम यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात से, या फिर हम कश्मीर के लिए या किसी भी देश में पहलगामी इशू है इस कंट्री में, या और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ज़रूरत है। इशू मुझे नहीं है, इशू इस देश में सुनिए इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपके पास। अबाउट ओनली पहलगाम शहीद राइट, तो उसके अलावा और कुछ हिस्टोरिकल रीजंस नहीं है। देखिए पहलगाम हमारे देश का मामला है, ईरान इसके अलावा और भी तो मामले हैं, उसके बारे में आप बात क्यों नहीं कर रहे? और क्या कौन सा मामला? ईरान के मामले के हंगर इशू, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, लिटरेसी रेट। फिलहाल किस पे प्रदर्शन हो रहा है? फिलहाल किस पे प्रदर्शन? किसी भी चीज़ पे प्रदर्शन हो तो आप उसके बारे में बात करिए ना। यहाँ पे उसकी बात हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे जब आपने ईरान के लिए प्रदर्शन हुआ, बहुत सारे अयातुल्लाह ख़ामेनी के प्रदर्शन हुआ, उनकी मौत के बाद उन्हें शहादत का दर्जा दिया गया, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सऊदी अरब के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, आपके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है इस देश में कि आप अपने तरह से अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। जब देश में पहलगाम या पुलवामा हुआ था वहाँ भी दान देना चाहिए था। दान की ज़रूरत थी? दान की डिमांड नहीं थी वहाँ, दान की जरूरत। आप बताइए ना, दान के लिए कुछ फंड रेज करने की ज़रूरत थी वहाँ? पहलगाम में जो लोग पीड़ित हो गए उनके लिए ज़रूरत नहीं थी। सरकार ने काम नहीं किया वहाँ? सरकार ने काम किया, लेकिन क्या आप सेवा भाव आप ऐसे तो ईरान में जो हुआ तो फिर ईरान के लोगों को सोचना चाहिए, यहाँ के लोगों ने सोचा ना, क्या कह रहे हैं आप, मेरी समझ में? ईरान के लोगों के लिए जब दान हुआ, कश्मीरी मुसलमानों द्वारा अपने सोने चांदी जेवर दान किए गए ईरान के लोगों के लिए। हमारी रिलीजियस एफिलिएशन है उनके साथ, ईरान के साथ सपोर्ट किया है। ईरान के साथ और रिलीजियस क्या हमारी ईरान के साथ देश की ऑब्वियसली हाँ, देश के साथ भी है। क्यों नहीं है? तो जब देश में हमला हुआ, पहलगाम पॉलिटिकल कैसे हो सकता है? निर्दोषों की जान चली जाती है, धर्म पूछ के गोली मार दिया जाता है, वो कैसे हो सकता है पॉलिटिकल इशू? वो भी तो देश का मामला हुआ। क्या सब लोग जितने भी उसमें शहीद हुए थे सब हिंदू ही थे, अगर आप बात कर रहे हैं? मैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। आपने बोला ना धर्म आपने पॉलिटिकल लेकर मारा गया, तो क्या वहाँ के जितने भी मुसलमान मैं आपके सामने सुनिए मैं आपके सामने इस बात की पुष्टि करता हूँ कि उसमें जो मुसलमान मारे गए वो भी निर्दोष थे, जो हिंदू मारे गए वो भी निर्दोष थे। मैंने धर्म बोला है, मैंने हिंदू मुस्लिम नहीं बोला है। मैंने ये बोला है कि धर्म पूछ के जब बोली हमारे देश के भाइयों को मारा गया वो गलत था। वो पॉलिटिकल इशू कैसे हो सकता है? वो तो फिर देश का मामला हुआ। हाँ, तो देश का मामला पॉलिटिकल मामला नहीं होगा। मैम अगर किसी निर्दोष की यहाँ बीच सड़क पे मार के हत्या कर दी जाती है तो वो पॉलिटिकल मामला हुआ है, फिर देश का मामला हुआ? दोनों का मामला हुआ। कैसे पॉलिटिकल मामला हुआ? कैसे? क्यों? जिन्होंने हमारे पर अटैक किया वो लोग कहाँ से थे? पॉलिटिकल मामला कैसे हुआ? आप बताइए ना, जिन्होंने आतंकी हमला हुआ था। आतंकी हमला हुआ था वो कहाँ? आतंकी हमला पॉलिटिकल कैसे हो गया? क्यों नहीं हुआ? कैसे हो गया? कैसे नहीं हुआ? हमारी हुकूमत कहाँ थी उस वक्त? सिक्योरिटी क्यों नहीं उसके लिए किया? जो मैं पूछ रहा हूँ, हमारी कंट्री में जो भी इशू होगा इट्स एन पॉलिटिकल इशू एज वेल एज इट्स द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट राइट, कि हमें सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड करे। उसके बाद भी अगर आतंकी हमला होता है, आतंकी हमला होता कहाँ से? ये भी तो मेन कॉज है ना। when in our country in any terrorist attack will happen then it should not be only political issue, it will be a patriotic issue कि हमारे देशभक्ति का इशू होना चाहिए। ऑब्वियसली इट इज़ अ पैट्रियोटिक इशू। आप उसको बहुत सारे नाम दे सकते हैं। आपने ही बोला ना जो पॉलिटिकल इशू था, अब आप कह रहे हो कि वो इंटरनेशनल इशू था, आप पॉलिटिकल, मेरी एक बात पकड़ के बैठ जाएंगे तो आपने गलत बोला। मैंने तो सिर्फ एक एस्पेक्ट आपके सामने पेश किया, एक नज़रिया पेश किया है। पॉलिटिकल इशू नहीं था ना, क्यों नहीं? भी तो देश का मामला था ना। निर्दोष की जान चली गई, चाहे हिंदू की जान जाए, चाहे मुस्लिम की जान जाए, चाहे सिख की एक जान। मिनट, आपको पॉलिटिक्स की डेफिनेशन नहीं पता। हमारा देश का पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट व्यू मैटर नहीं करता। दैट मीन्स मैं कह रहा हूँ कि वो फिर पॉलिटिकल मामला नहीं हुआ ना, चाहे हिंदू की जान गई, चाहे मुस्लिम की जान का गई। मतलब आप समझे जो मैं आप क्या समझाना? पॉलिटिकल जो हम मामले की बात करते हैं उसमें हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस भी आते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी आती है राइट, ठीक है। तो उसमें अगर कोई कंट्री के लोग या एक ग्रुप ऑफ पीपल अगर हमें अटैक करते हैं, दैट कोई भी वो आतंकी हमले होते आतंकी हमले एग्जैक्टली, तो क्या वो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल साइंस में हम एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई करते उसके बारे में? मैम पढ़ाई करना, जियो पॉलिटिक्स में आना, ये सारी चीज़ें अलग हो गई। वही मैं आपसे कह रही हूँ कि पॉलिटिकल इशू है ये हमारी कंट्री का, जैसे आपने कहा पेट्रियोटिक इशू है, एज वेल एज ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से भी ये
हम इसको उस लेंस से भी हम देख सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन इशू कह सकते हैं, देश का इशू कह सकते हैं। मैं भी वही बात कह रहा हूँ, मैं बस यही कह रहा हूँ कि जब ईरान के लोगों के लिए जब दान दिए गए सोने चांदी जेवरात, तो जब पहलगाम में लोग पीड़ित हुए, पुलवामा में लोग पीड़ित हुए, वहाँ भी दान देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? जब लोग शहीद हुए थे तो वहाँ के कश्मीरियों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे वहाँ के। बिल्कुल, मैं उस बात की प्रशंसा करता हूँ। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से वीडियोज़ आ रहे हैं कि सोने चांदी जेवर जान दिए गए, ज़रूरत होगी तो वो चीज़ की जाएगी। क्या यहाँ के लोगों को ज़रूरत नहीं थी? नहीं है ज़रूरत है ना, हाँ ज़रूरत तो है। वहाँ भी दान देना चाहिए। जब ज़रूरत होगी तो ज़रूर देंगे। तो ज़रूरत जब पड़ी थी तब दिया गया? क्यों नहीं दिया गया था? वहाँ के लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे, इससे बड़े आपको और क्या चीज़ चाहिए? अच्छा, तो मतलब वहाँ के लोगों के लिए दान दिया गया था। वहाँ पे धर्म नहीं देखा उन्होंने, वहाँ जाति नहीं देखी उन्होंने, अपने घर के दरवाजे खोल दिए सबके लिए, कश्मीरियों ने। ये वाली न्यूज़ आपने कवर की थी? कश्मीरियों ने अपने घर के दरवाजे बोल रहे हैं कि कश्मीरियों ने दान दिया, ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से, जिस तरीके से वो कर सकते थे उन्होंने किया। उस टाइम पे उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत लगी, जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, सिंपल। अच्छा, तो अच्छा, अयातुल्लाह खामेनेई की मौत पे भी शहादत का फाइनेंशियल चीज़ों को प्रोवाइड करें, तो हमारी सरकार ने क्या उन लोगों को जो पीड़ित लोग थे उनकी फैमिली को क्या चीज़ें दी नहीं उनको? आपने पढ़ा नहीं? मुआवजा कितना मिला आपने पढ़ा नहीं, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। नहीं? तो फिर आपको उस पर पढ़ के आना चाहिए, कोई बात नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता था कि जब ईरान के लिए दान दिया जा सकता है, जो कि आपके अनुसार सही हो सकता है, किसी भी व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन जब अपने देश की बात हो तो उसमें भी दान बढ़ चढ़ के देना चाहिए। देते हैं? हाँ देते हैं, तो देना चाहिए। देते हैं, जितना हो सकता है हम उतना करते हैं। तो ऐसी वीडियोस उस समय क्यों नहीं आई कि अपने सोने चांदी भर भर के दान देना? मैंने आपसे अभी क्या बोला, जब वहाँ पे उस टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत थी, लोगों ने जितना सपोर्ट कर सकते थे, कश्मीरी वहाँ के जो सिटीजन्स थे, क्योंकि वहीं पे ये चीज़ हुई थी, उन लोगों ने अपने घर के दरवाजे उन लोगों के लिए खोल दिए। जितनी वो मदद कर सकते थे उन्होंने वहाँ की उस पर्टिकुलर टाइम में। और अभी जो वो कर रहे हैं वो हमारे देश का भी मामला है और हमारे रिलीजन का भी मामला है। अच्छा, अंतिम सवाल, ईरान के लिए जो मदद किया जा रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है या फिर जो उस समय अगर इस देश में ज़रूरत पड़ती है क्यों नहीं? तो पहले वो अपना ज़्यादा? देश, सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद दूसरे इशूज़ हैं। सबसे पहले देश के। बिल्कुल सही बात, मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ। मैं वही दिखाना चाहता हूँ जो आप लोग बोल रहे हैं। और जिस तरह से इस देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है ईरान की चीज़ों पे, उस तरह से इस देश में प्रदर्शन होना चाहिए। अगर इस देश में कुछ भी गलत होता है, अगर इस देश में शहीदों की जान जाती है, शहीद होते हैं लोग, जवान हमारे शहीद होते हैं, धर्मपुरुष की गोली मार दी जाती है, तो उस पर भी आवाज़ उसी तरह से उठाना चाहिए जिस तरह से आवाज़ आज इस पर उठाया जा रहा है। आपके अनुसार ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है, वो आपकी आज़ादी है, लेकिन इस देश में अगर पहलगाम होता है, पुलवामा होता है, तो बढ़ चढ़ के इससे भी ज़्यादा बल्कि दान देना चाहिए।